स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक. तो अभी बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया है और आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लैनी एल्बर्ट. क्लियर? एवलिन. और किस तरह से हमने देखा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर. सिर्फ बर्थ नहीं थी वो, बट जब धीरे धीरे जो है किसी की कोई जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन्स जो है कोई लॉस करता है, जैसे यहाँ पे एवलिन की बात करें हैं, ग्लैनी एवलिन, ग्रेजुअली शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर. तो एकदम से उन्हें कैसा लगता है? अच्छा लगेगा बच्चों. धीरे धीरे आपको पता चला कि आपके टीचर जो हैं आपके एडवाइस कर रहे हैं आपके पेरेंट्स को टू यूज हियरिंग एड और सेंड हर टू द डेफ स्कूल ऑफ द डेफ. तो क्या हमें हार माननी चाहिए बच्चों? ऑब्वियसली नो. गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें जो है एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अपना निश्चय करना चाहिए कि हमें इस गोल को जो है पूरा करना है, अपने गोल को. और यही ग्लैनी एवलिन ने करा, क्योंकि शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, क्योंकि वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी. उन्होंने गिव अप नहीं करा. कई टीचर्स ने, उन्होंने जैसे हमने यस्टरडे भी रेड कि किस तरह से कई टीचर्स जो है डिस्करेज करते थे, बट एक टीचर थे, परक्यूशनिस्ट थे, रॉब फोक्स, और किस तरह से उनको एनकरेज करा. उन्होंने उनकी एबिलिटी को देखा, उनके जो है स्ट्रेंथ को देखा कि किस तरह से ये कर सकती हैं. और उन्होंने कहा कि यू फील द साउंड इन डिफरेंट वे, कि दूसरे तरीके से आप करो. और उन्होंने डिफरेंट जो है नोट्स बनाए और किस तरह से उन्होंने जो है हायर नोट्स को या हायर ड्रम को जो है उन्होंने अपर बेस के जो है अपर पार्ट से फील करा, और जो लोअर ड्रम था उसको फील करा लोअर पार्ट ऑफ हर बेस. और इस तरह से उन्होंने गिव अप नहीं करा, कंटिन्यू हर जर्नी. तो इसी को अभी यहाँ तक हमने यस्टरडे वी रेड, अभी हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे. लेट्स कंटिन्यू. तो बच्चों ये और जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि भगवान अगर किसी से कोई सेंस ऑर्गन या कोई जो है पार्ट छीनता है तो उसको जो है ऑल्टरनेटिव भी देता है. सेम जो है एल्विन जो है ग्लैनी थी यहाँ पे, ग्लैनी एवलिन, कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वो क्या था कि जो चीजें हम जो है सुन सकते थे, उन चीजों को वो क्या करती थी? फील करती थी. तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. जॉसल मीन्स पुश रफली. जैसे हम क्राउड में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? पुश करते हैं टू ईच अदर. प्रोफाउंडली मीन्स इंटेंसली. डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग. जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट डे था उनका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और वो कहाँ से थी? स्कॉटिश फार्म से थी. दैट इज व्हाई शी वाज नर्वस एंड एक्साइटेड. थोड़ी सी नर्वस थी, थोड़ी सी एक्साइटेड थी और फ्राइटेंड थी. क्लियर? एस्पायरिंग मीन्स वन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन. डेट्रोइटेड मीन्स ग्रोइंग फास्ट. जैसे उनके ग्रेड जो थे, जैसे उनकी मदर ने जब शी वाज 8 ईयर ओल्ड, शी नोटिसिंग कि क्या नोटिसिंग किया था उन्होंने? समथिंग वाज रॉन्ग विद हर राइट व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो उन्हें बार बार कॉल कर रही थी. बट और एवलिन जो है अपना वेटिंग टू प्ले द पियानो, और वो जो है उनको कॉल करी थी, बट शी डिडंट मूव. क्यों नहीं मूव करी थी? एट दैट टाइम उनको जो है उन्होंने नोटिस करा कि वो अपना क्या कर रही है? लॉस ऑफ हियरिंग. और किस तरह से उनका क्या हुआ था? हैड बीन ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है कम हुआ था. और किस तरह से उनकी मदर का नाम क्या था बच्चों? कल भी मैंने आपको बोला था, इसाबेल ग्लेनी. और उनके पेरेंट्स ने किस तरह से एडवाइस करा, ये हम सब पढ़ चुके हैं. तो ये क्वेश्चन भी आएगा अभी, ब्लैक क्यों हुआ था? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो है आपके साथ होती है, तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ ख्याल दिखता है, अंधेरा लगता है, राइट? अब एक लड़की को उन्होंने क्या देखा था? शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जालोफोन. जालोफोन इस तरह का होता है, वुडन होता है, और दो स्टिक्स को बीट करते हैं. एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. मोस्ट ऑफ द टीचर, जैसे मैंने अभी बताया था कि डिस्करेज करे थे, बट एक जो है परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फोर्ब्स,
spotted her potential. Potential क्या होता है बच्चों? ability. He began, योग्यता को उसने उन्होंने देखा, and he began trying 2 large drums. जैसे अभी मैंने बताया कि 2 drums लिखे different notes. तो म्यूजिक में होते हैं बच्चों, डोंट लिसन थ्रू योर ears. अब कान से सुनने की कोशिश, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान किसी चीज पे देंगे, क्योंकि कान से वो सुन नहीं सकती थी, तो उन्होंने कहा अपने कानों पे ध्यान मत दो और ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, दूसरे तरीके से इसको महसूस करो. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, she realized that she could feel the high drum from the waist, की upper part से, waist के up part से, और lower one from the waist down, कमर से नीचे के भाग से. Clear? तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लाइन वाइज. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. फोर्ब्स ने क्या करा कि यही एक्सरसाइज, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के, जैसे मैथ्स करते हैं या कुछ भी आप जो है लर्न करते हैं, तो क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस चाहिए, राइट? और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ऑब्वियसली आप सक्सेस होंगे. तो सेम जो है फोर्ब्स ने क्या करा, रिपीटेड द एक्सरसाइज. कौन सी रिपीट करी एक्सरसाइज? 2 ड्रम के डिफरेंट नोट से उसको कहा ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे, या बॉडी पार्ट से. Soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और थोड़े समय में ही जो है, जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या होता है, उसके बाद पता चलता है कि आपने कितना लर्न करा. तो धीरे धीरे जो है उन्हें थोड़ा सा रियलाइज होने लगा, या कह सकते हैं कि सेंस आने लगा कि शी कैन फील थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, के अपने डिफरेंट पार्ट से वो इसको सुन सकती है, फील कर सकती है. क्लियर? आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. अब क्या है, उन्होंने पूरा ध्यान दिया, कंसंट्रेशन किया कि मुझे क्या है, अपनी बॉडी पार्ट से माइंड को भी ओपन करा और बॉडी पार्ट से भी सुनने की कोशिश करी, द साउंड एंड वाइब्रेशन. द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. क्लियर बच्चों? तो किस तरह से जो है उनका एक कैसे उन्होंने लर्न करा, हाउ टू लर्न साउंड्स एंड वाइब्रेशन. एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए बच्चों. अगर आपको भी है कि मेरा गोल ये है फ्यूचर में, अगर आप चाहते हैं उस गोल को पूरा करने, तो क्या चाहिए बच्चों? आपको डिटर्मिनेशन चाहिए. एक संकल्प लें, दृढ़ निश्चय करें कि मुझे ये गोल को पास करना है. और सेकंड थिंग क्या होता है बच्चों? हार्ड वर्क, मेहनत. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और कहेंगे कि भाई मुझे ये गोल पूरा करना है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड. उस दिन से उन्होंने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ. और फिर वो जो है टूर में गई, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा. यूथ ऑर्केस्ट्रा में सारे जो है यंग थे, म्यूजिशियंस थे. तो यूथ ऑर्केस्ट्रा मीन्स ए बैंड ऑफ यंग म्यूजिशियंस. यंग जो है एज के लोग थे, सारे म्यूजिशियंस थे, और उस ग्रुप को उन्होंने क्या करा? ज्वाइन करा. क्लियर? बैंड को. एंड बाय द टाइम शी वाज 16. और उस समय एट द टाइम शी वाज 16 व्हेन शी जॉइंड यूथ ऑर्केस्ट्रा, a band of young musicians. She had decided to make music her life. उन्होंने गिव अप नहीं करा, बट शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उन्होंने म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाने के लिए, क्योंकि एक था ना उनके अंदर डिटर्मिनेशन था टू बी अ म्यूजिशियन. So that is why she decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music. अब उन्होंने क्या करा? ऑडिशन करा, वहां पे जो है एग्जाम दिया, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर लगन है, डिटर्मिनेशन है आपका, तो आप जो है कोई भी काम को जो है सक्सेस कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. तो उनको जो है शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन. तो उन्होंने ऑडिशन दिया. कहाँ दिया बच्चों? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. और कितने नंबर मिले बच्चों उनको? हाईएस्ट स्कोर. स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी में जो है हाईएस्ट स्कोर करा हिस्ट्री में. शी ग्रेजुअली, और अभी तक जो है किसी ने भी जो है इतने मार्क्स हिस्ट्री में नहीं लिए थे. फर्स्ट टाइम शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री of Royal Academy. She gradually moved from orchestra work to solo performances. धीरे धीरे, ग्रेजुअली क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे जो है
यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, शी ग्लैनी आवलिन की। तो धीरे धीरे शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या थे बच्चों, एक बैंड ऑफ यंग म्यूजिशियंस, बहुत सारे जो हैं यंग म्यूजिशियंस थे, बट धीरे धीरे उसने क्या करा, सोलो मीन्स क्या होता है बच्चों, अकेले, राइट। ए सॉन्ग संग बाय ए सिंगुलर सिंगर, एक सिंगर जब गाना गाता है उसको बोलेंगे सोलो सॉन्ग, क्लियर। तो धीरे धीरे उसने क्या करा, अपने आप को मूव करा फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क की, जो म्यूजिशियन के साथ वर्क करती थी उसको उन्होंने चेंज करा, एंड और किसने चेंज करा, सोलो परफॉर्मेंसेस, राइट। तो सोलो क्या है बच्चों, ए सॉन्ग संग बाय सिंगल म्यूजिशियन या सिंगर, राइट। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. जब उसका लास्ट ईयर था, 3 इयर्स कोर्स था, लास्ट ईयर था, तब तक उसने क्या करे थे, जितने टॉप अवार्ड थे सब में जो है शी वन, राइट, अपना अधिकार कर लिया था, शी हैड कैप्चर, सारे उसने जीत लिए थे, शी हैड कैप्चर्ड मीन शी वन मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. अब कई बार होता है ना, जब हम फेमस हो जाते हैं तो एक हीरोइक जो है अचीवमेंट जिसको कह सकते हैं, सक्सेस गॉट हीरोइकली, तो लोग जो है आप इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग आपको जानने लगते हैं। तब तक जो है एवलिन वोंट एक्सेप्ट, और जो है एवलिन थी उनको ये चीजें पसंद नहीं थी, क्लियर। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। तो यहाँ पे जो है ब्यूटीफुली उन्होंने यहाँ पे बताया कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर आर यू गोइंग मीन्स कि आपका गोल क्या है, आपको क्या बनना है या आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में, आपके व्हाट डू यू वांट टू बी। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको अपना गोल पता है, तो यू विल गेट देयर, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मल्टी परक्यूशनिस्ट क्या होते हैं बच्चों, जो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस ऑफ म्यूजिक के जो है प्ले करते। तो यहाँ पे जो है क्या बोला है बच्चों कि शी गॉट राइट टू द टॉप, अब इतना जो है वो टॉप में चली गई थी, जैसे हमने पहले भी कहा था, शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो मोस्ट सॉर्टर आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो मास्टर्स हो गई थी, एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। हैक्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों, बिजी, हैक्टिक मीन्स बिजी। ऑब्वियसली जब आप जो है इतना वर्क करे हैं, इतनी मास्टरी कर ली है, अब इतने इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे हैं और इतने फेमस हो गए हैं, तो आप ऑब्वियसली हैक्टिक बिजी इंटरनेशनल स्केड्यूल। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly. अब जो है जो भी वो म्यूजिक बजाती थी इतनी मास्टर हो गई थी, इतनी परफेक्टली कि सब लोग जो है उनको परफेक्टली विदाउट हियरिंग इतना जो है एक्सपर्ट हो गई थी। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि इन 2 hour डिस्कशन, कि 2 घंटे के हमारा डिस्कशन हुआ, बट शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। वही बात जो है उन्होंने अभी जो भी हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मैन विद बुशी बियर्स गिव मी ट्रबल। अब उन्होंने क्या बताया, जिन जो है मैन की क्या होती है, दाढ़ी होती है, बुशी बियर्ड होती है। बुशी बियर्ड मीन्स जो बहुत घनी जो है बियर्ड होती है, बुशी मीन्स बुश क्या होता है झाड़ी, तो उनकी जो बियर्ड होती है, जिनकी बुशी बियर्ड होती है, गिव मी ट्रबल। तो उन्होंने बस एक ही बात बोली कि जो जिनकी बुशी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, वही आदमी जो है मुझे ट्रबल करते। क्यों क्या वाई शी सेड सो,
शी laughed, और फिर हंसी वो, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि अगर किसी के, आप ऑब्वियसली देख सकते हैं अगर आपके सामने है और बहुत जो है बुशी बियर्ड है, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिप्स दिखाई देंगे। तो नहीं, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, क्योंकि अगर आपको किसी के एक्सप्रेशन को रीड करना है तो आप क्या देखेंगे, उसका पूरा फेस देखेंगे। तो इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज, क्योंकि आंखों के जो एक्सप्रेशन होते हैं, कई लोगों को जो है समझा नहीं पाते, बट जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं उसको आप रीड कर सकते हैं इजीली। होल फेस स्पेशली द आईज, शी स्पीक्स फ्लोलेसली, फ्लोलेसली मीन्स विदाउट अ फॉल्ट और विदाउट अ मिस्टेक, विद ए स्कॉटिश लिस्ट। लिस्ट क्या होता है बच्चों? लैंग्वेज के लिए बोला है यहाँ पे। माई स्पीच इज क्लियर, और मेरी जो स्पीच थी क्या थी, वो क्लियर थी। क्यों थी? बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो उन्होंने कहा मैं जो है बिल्कुल साफ बोल रही थी। क्यों बोल रही थी, क्लियर थी मेरी स्पीच? क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। क्योंकि उनके, हमें पता है कि जो है प्रीवियस लाइन में अभी रीड करा था कि किस तरह से ग्रेजुअली शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि मैं जब 11 साल तक सुन सकती थी, आई कुड हियर till I was 11. She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो अभी बच्चों यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी 2 लैंग्वेज और उन्हें आती थी, तो फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। बट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ये 2 लैंग्वेज कौन कौन सी, फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज उन्होंने कैसे सीखी। हाउ शी लर्न, या शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। ये तो उन्होंने बता दिया कि मैंने जो है स्कॉटिश जो है किस तरह से मेरी स्पीच जो है, मेरी लैंग्वेज किस तरह से क्लियर है। क्यों है क्लियर? बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 साल की थी, तब तक वो सुन सकती थी। बट उन्होंने ये क्लियर नहीं करा कि हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। क्लियर? तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस तरह से हाउ शी लर्न म्यूजिक, साउंड एंड वाइब्रेशन थ्रू हर पार्ट्स ऑफ बॉडी, राइट। और किसने हेल्प करी थी? जॉन फॉक्स ने। जॉन फॉक्स कौन थे? परकशनिस्ट थे, राइट। और किस तरह से उन्होंने जो है फिर क्या ज्वाइन करा बच्चों? यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा। और तब उनकी उम्र क्या थी बच्चों? 16 ईयर्स ओल्ड। यूथ ऑर्केस्ट्रा, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन शी जॉइन यूथ ऑर्केस्ट्रा, तो आपको बताना पड़ेगा व्हेन शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड। और उन्होंने जो है एक टेस्ट किया था रॉयल एकेडमी, एंड शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। सबके जो है इतिहास में उन्होंने जो है सबसे अच्छे नंबर जो है इससे पहले कभी किसी ने जो है स्कोर नहीं करे थे म्यूजिक में, और फर्स्ट टाइम शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स। इतिहास में कह सकते हैं आप कि उस एकेडमी के इतिहास में अभी तक किसी ने इतने म्यूजिक में स्कोर नहीं करे थे नंबर, जितने किसने करे बच्चों? ग्लैनी एवलिन ने। शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। तो यहाँ पे हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इतिहास में जैसे कहते हैं ना कि अभी तक जो है किसी ने ऐसा इतनी स्कोर नहीं करे थे नंबर, तो हाईएस्ट नंबर स्कोर करे फर्स्ट टाइम, यू कैन सी, राइट। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल, और धीरे धीरे उन्होंने जो है क्या देने शुरू कर दे? सोलो परफॉर्मेंस। तो सोलो का मीनिंग अभी मैंने आपको क्लियर करा है। क्या है बच्चों सोलो का मीन्स? अ सॉन्ग संग बाय ए सिंगल सिंगर। क्लियर? और धीरे धीरे तब तक उन्होंने जो है 3 इयर्स के कोर्स का पूरा होते, कंप्लीट होते होते, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और वो नहीं चाहती थी कि जो है जिस तरह से लोग उनको फेमस हो गई थी, और लोग जो है बहुत ज्यादा होता है ना कि कहीं पे भी जा रहे हैं तो इतने फेमस हो जाते हैं तो लोग आपको जो है इकट्ठे क्राउड हो जाता है आपके पीछे। तो एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। वो कहते हैं कि अगर आपका, तो अभी जो है मैसेज क्या दे रही हैं वो, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, और आप जानते हैं कि आपका गोल क्या है, आपके फ्यूचर का गोल क्या है,
तो डेफिनेटली यू विल गेट देयर। और किस तरह से जो है वो परफेक्ट हो गई थी, वर्ल्ड के मोस्ट मल्टी पर्कनिस्ट में जो है उनका नाम था, विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड बिजी हो गई थी इंटरनेशनल स्केड्यूल। क्लियर। और किस तरह से हमने देखा कि उनको ट्रबल किससे थे, बुशी बियर्ड वाले जो आदमी होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने क्या बताया, शी लाव इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा अगर किसी को रीड करना है, समझना है, तो उनकी आंखें जो है, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विदाउट एनी मिस्टेक, स्कॉटिश लिट। और उन्होंने बताया कि क्यों उनकी जो स्पीच है या लैंग्वेज है क्लियर है, बिकॉज शी कुड हियर टिल शी वॉज 11। बट that does not explain, but ये explain नहीं किया कि how she managed to learn French and basic Japanese. Clear? As for music, she explains, it pours through every part of my body. अब उन्होंने कहा अगर हम जो है as for music की बात करते हैं, तो she explain कि मेरी जो है पूरी body parts में जो है pour में पूरा जो है ऐसे जैसे किसी ने जो है pour कर दिया है, डाल दिया है म्यूजिक को in every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbone and even in my hair. उन्होंने कहा जो म्यूजिक है ये मेरी जो है स्किन में, मेरी पूरी स्किन में और मेरी चीक बोन्स में, मेरे बालों में, सब में क्या करता है, टिंगल्स करता है, वाइब्रेशंस होती हैं। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, और जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स। तो वो कह रही हैं कि जब भी मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, तो स्टिक से जो वाइब्रेशन मेरे जो है पास होती है फिंगर टिप्स में, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम। तो सारे उन्होंने बताया कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, तो स्टिक से पूरी जो है साउंड जो है मैं सेंस कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, पासिंग अप द स्टिक इनटू माय फिंगर टिप्स तक। तो जैसे ही वो स्टिक के हेल्प से बजाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको जो वाइब्रेशन होता है, जो साउंड होता है, उसको मैं सुन सकती हूँ स्टिक के थ्रू मेरे फिंगर टिप्स में। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, अभी उन्होंने जाइलोफोन की बात करी है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि ड्रम्स की बात करी, कि जब मैं जो है लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स करती हूँ, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग अप हर इनटू हर बॉडी। रेजोनेंसेस मींस इकोस ऑफ साउंड। तो जो ड्रम से आवाज आती है टकरा के, तो वो फील कर सकती है, कब फील सकती हैं, व्हेन बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम। तो यहाँ पे ग्लैनी एवलिन कहती हैं, इजीली बता रही हैं कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक थ्रू इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब मैं लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स करती हूँ, तो ग्लैनी यहाँ बता रही है कि शी कैन फील द रेजोनेंसेस इकोस ऑफ द साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। अगर वो जो है लकड़ी के प्लेटफॉर्म की बात कर रही हैं, शी रिमूव्स हर शूज। अगर आपने शूज पहने हैं, तो कैसे किसी चीज को फील करेंगे। अगर आपने ग्लव्स करे हैं, आप जब माइक्रोवेव में वर्क करते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, क्यों, क्योंकि हीट ना लगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को सेंस करना है, अगर महसूस करना है वाइब्रेशंस को, तो मैं वुडन प्लेटफॉर्म में क्या करती हूँ, शी रिमूव्स हर शूज so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो why she removed the shoes? क्यों शूज को रिमूव करती थी, जिससे कि वो फील करे वाइब्रेशन को, कि कैसे, थ्रू हर बेयर फीट, नंगे पैर। दैट इज व्हाई शी रिमूव्स द शूज, बेयर फीट एंड अप हर लेग। और धीरे धीरे उनको जो है वो वाइब्रेशन ऊपर सुनाई दे। तो वुडन प्लेटफॉर्म में जाती थी, तो शूज को रिमूव करती थी। आगे एमसीक्यू में क्वेश्चन है बच्चों, जाइलोफोन बजाती थी, तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक। और जब वो ड्रम बजाती थी, तो लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, शी कैन फील द इकोस ऑफ द साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म में जाती थी, तो शी रिमूव्स her shoes so that she feels the sound, yeah, vibration through her bare feet and up her legs. Not surprisingly, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ी हैं बच्चों।
कि जाइलोफोन बजाती हैं तो कैसे वो फील करती हैं, या अगर ड्रम के जो है लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम करती है तो हाउ शी फील द साउंड, अगर वुडन प्लेटफॉर्म में जाती हैं तो हाउ शी फील दैट वाइब्रेशन. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. ऐसा नहीं है कि जब उनके परफॉर्मेंस होते हैं तो लोग खुश नहीं होते, सारे लोग. डिलाइट मीन्स हैप्पी. नॉट सरप्राइजिंगली, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award. तो बच्चों एक क्वेश्चन भी है आगे कि कौन सा जो है उनको प्राइज मिला था 1991 में. तो 1991 में शी वॉज अवॉर्डेड विद द रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट में सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड. तो इसको सारे बच्चे लर्न करें जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. 1991 में क्या अवार्ड मिला था उनको? फिल हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर. सेज अब आगे जो है एक परकशनिस्ट हैं जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं. क्या बोला उन्होंने? जेम्स ब्लेड्स. क्या नाम है उनका? जेम्स ब्लेड्स. जेम्स ब्लेड. गॉड मेड अगेन. तो ये लाइनें हमने कहाँ पढ़ी थी? स्टार्टिंग में पढ़ी थी, फर्स्ट स्लाइड में. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने क्या किया हमको? मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि उनकी जो हियरिंग पावर है भगवान ने ली है. बट he has given, he किसके लिए यूज करा है? भगवान के लिए. God has given her back something extraordinary. What we hear, she feels. तो उन्होंने कहा भगवान ने दो he had taken her hearing power, but he has also given her back something extraordinary. कुछ अलग उनको दिया है. और वो क्या दिया है? कि जो हम सुन सकते हैं, what we hear through our ear, she, वो क्या करती है? वो she feels, सुनती है. far more far more deeply than any of us. जितना हम सुन सकते उससे बेटर जो है वो उसको फील करती है, समझती है. राइट. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस. और यही कारण है, दैट्स द रीजन शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल. जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. ऐसा नहीं है कि वो बजा रही है और कोई जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, खुश नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे जेम्स ब्लेड्स ने बोला कि भगवान ने उनकी जो है he has taken her hearing power, but he has given something extraordinary. जो हम सुनते हैं what we hear, she feels. और हमसे ज्यादा बेटर जो है वो उसको समझती है. और यही कारण है, that's the reason why she expresses music so beautifully. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. राइट. तो मीनिंग देखते हैं बच्चों. वर्कaholic मीन्स अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. एक होता है ना कि हम लोग कहते हैं भाई थक गए, हम रुक गए. बट वो क्या थी? कंटिन्यूसली अपना काम करती थी, मेहनत से करती थी, वर्क हार्ड करती थी. जैसे उन्होंने जो है गिव अप नहीं किया था, बट कंटिन्यू. और उन्होंने म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाया. तो एवलिन जो है यहाँ पे कन्फेसेस करती है, कमिट्स करती है, मानती है दैट शी इज समथिंग ऑफ, कि उन्हें एक जुनून था काम करने का और म्यूजिक को अपना लाइफ बनाने का. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. और इसलिए भी उन्होंने काम करा क्योंकि वो चाहती थी कि हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. Apart from the regular concerns, Evelyn also gives free concern in prisons and hospitals. अब ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्मेंसेस ही देती थी. और किसके लिए काम करती थी? वो किसको फ्री में सिखाती थी?
प्रिजन्स में, जो जेल में लोग थे या हॉस्पिटल्स में थे, तो एवलिन क्या करती थी? शी गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स and hospitals. She also gives higher priority to classes for young musicians. यहाँ पे तो वो अपना कंसर्ट करती थी, प्रिजन्स में या हॉस्पिटल में जाके मीट करती थी, बातें करती थी, कंसर्ट करती थी, बट प्रायोरिटी किनको देती थी? बिसाइड those people, she gives high priority to the young musicians. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, एक एंड रिचलिन था, बेथोवेन फंड था किसके लिए? डेफ के लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए. शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन. उनके लिए क्या थी? चमकता हुआ क्या थे? इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी, फॉर डेफ चिल्ड्रन. जो लोग थे, तो यहाँ पे एक संस्था का नाम दिया है एंड रिचलिन बेथोवेन फंड, जो किसके लिए था? ओनली यूज फॉर डेफ चिल्ड्रन. तो यहाँ पे शी इज अ shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते. तो यहाँ पे वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है, एक प्रेरणा बनी है. उन्होंने परफॉर्मेंस के साथ साथ हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स में, इवन यंग म्यूजिशियंस को भी अपनी फ्री क्लासेस दिए, कंसर्न करा है और प्रायोरिटी दी है. तो बच्चों, इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो सारे बच्चे जो है रिवाइज द चैप्टर एट होम सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्लियरली आंसर दे सकें. क्लियर बच्चों? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस